रास्ते में मुझे एक अनजान व्यक्ति मिला। हाँ, मुझे उसने फिर कहा मैं लो तुम टॉफी खाओ। हमने बोला हम तुम्हें नहीं जानते। तो उसने हम वहाँ से भागे तो उसने मुझे पकड़ा और मेरे मेरे जगह के सारे बटन फोड़ दिए। देखिए जैसा कि और टॉफी दे रहे थे हमको खाने को और ऐसे बोल रहे थे कि हम तुमको 20-20 रुपए भी देंगे। हाँ, चाकू था उनके पास। तो कहाँ गए हो तब, कहाँ गए? हम नीचे भागे एक सड़क में। तो वो कहाँ गया बंदा? ओ भी हमारे पीछे आया। उससे बाद वहाँ नीचे बहुत सारे गांव भी थे, वहाँ से वो ऊपर भाग गया। बताया फोन किए ना मैंने, गांव में इधर उधर फोन किया मैंने और बताया उनको कि ऐसी ऐसी एक अनजान औरत सी लगती है कोई और अजीब तरीके से कोई बच्चों को देख रही है। नमस्कार, मैं अनुज पुंडीर सैनधार टीवी हिमाचल के साथ। अभी हम धाटीगिरी पंचायत में मौजूद हैं और धाटीगिरी पंचायत के अंदर एक गांव आता है चौंपा धारियो, जहां पर अभी अभी एक बहुत बड़ी घटना होने से रुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति थे या वह गिरोह हो सकता है। जैसे कि मेरी जानकारी में है, कोई एक व्यक्ति था जिसने बच्चों पर जानलेवा हमला किया और वह व्यक्ति बिल्कुल अज्ञात था। वह पुरुष के भेष में महिला हो सकती है या महिला के भेष में पुरुष हो सकता है। इसके बाद लगभग जनता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद ही काफ़ी सर्च किया, ढूंढा, छानबीन की। इसके बाद उन्होंने धाटीगिरी पंचायत के पूर्व और जो कि अभी भी पंचायत प्रधान है श्रीमती अरुणा ठाकुर जी को भी इसके बारे में बताया, जिसके बाद वह भी यहाँ पे मौके पर आई और उन्होंने इसके बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त की। और मैं आदरणीय प्रधान जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्या क्या बातें यहाँ पर लोगों ने बताई और किस प्रकार इस सारी घटना की पुष्टि करते हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि यहाँ के ग्रामवासियों ने मुझे सूचना दी कि कोई अनजान महिला जो अब हो सकता है वो पुरुष हो पर महिला के रूप में यहाँ पे घूम रही है और ग्रामवासियों से बात करने पर पता चला कि वो सुबह जो है वो हमारे जो चौंपा का गांव है वहाँ पे भी गई थी। तो वहाँ पे भी उसकी नज़र जो बच्चों के ऊपर थी और जैसे ही स्कूल के बच्चे लगभग 4 बजे स्कूल से नीचे आ रहे थे तो उनके साथ उसने बच्चों को मारने की कोशिश की या उनको ले जाने की कोशिश की। तो बच्चों ने जैसे बताया तो बच्चों की हालत बड़ी ख़राब है और बच्चे भी डरे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमारी पंचायत में इस तरह के लोग जो है घूम रहे हैं। मेरा सभी ग्रामवासियों से और ग्राम पंचायत धाटीगिरी की समस्त जनता से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा ध्यान रखें और जो अनजान लोग इस तरह से घूम रहे हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो भी लें और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें या फिर ग्राम पंचायत को कॉल करें। और जैसा कि आज की जो ये घटना हुई है बच्चों के साथ, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने पुलिस थाना पछाद में दे दी है। जैसे ही पुलिस आएगी वो अपनी छानबीन करेगी और जो यहाँ के ग्रामवासी है उन्होंने भी छानबीन की है पर यहाँ थोड़ा जंगल का एरिया है, हो सकता है वो यहीं कहीं जंगल में हो और किसी और घटना को अंजाम दे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा चौकन्ना रहे और अपने घर का अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जो साथ लगती पंचायतें हैं मेरा उनसे भी निवेदन है कि कोई अनजान गाड़ी हो या अनजान लोग हो इस तरह के जो घूम रहे हैं आप थोड़ा ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। और मेरा सभी से निवेदन है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। हमारे पास इस समय वह भी मौजूद है जिन्होंने सुबह उस अज्ञात व्यक्ति या औरत को देखा था। हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बोलें। मेरा नाम सीमा है। आपने किसे देखा, किस तरह के कपड़े पहने थे और उसके बाद आपने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या आपने कहीं बताया था इसके बारे में कि मैंने बताया फोन किए ना मैंने, गांव में इधर उधर फोन किया मैंने और बताया उनको कि ऐसी ऐसी एक अनजान औरत सी लगती है कोई और अजीब तरीके से कोई बच्चों को देख रही है। अभिभावक यहाँ पर इस समय मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, अपना सभी जो काम है उसको छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर घटना हुई और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मनीषा देवी है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जैसे ही स्कूल से आ रहे थे वैसे ही हमारे बच्चों के साथ हमला हुआ। हमें तो ये भी पता नहीं था कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है और जैसे ही हमारे बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे वैसे ही रोते रोते घर आए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ। फिर हम उसकी खोज में सब गाँव वासियों
चले गए। जब हमारे को कुछ नहीं मिला तो हमने प्रधान जी से सूचना ली है कि प्रधान जी इसका क्या किया जाए। उसके आगे प्रधान जी ने खुद ही किया है। जिन बच्चों के साथ ये घटना घटित हुई है वो बच्चे भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं कि इन बच्चों को किसने क्या कहा, कैसे कहा और इन्होंने जो जो बताया है, आइए इनसे बात करते हैं। तो अब अभी कितनी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 5वीं कक्षा आप- में पढ़ता हूँ। स्कूल से आप लगभग कितने बजे वापस पहुंचे थे? मैं स्कूल से 4:45 पे घर पहुँच गया था। अच्छा, घर पहुंचे थे। अच्छा, रास्ते में आपको कौन मिला था? और रास्ते में मुझे एक अनजान व्यक्ति मिला। अच्छा, अनजान था। तो उसने कुछ क्या कहा उसके बाद? हाँ, मुझे उसने ऐसे कहा, मैं लो तुम टॉफी खाओ। हमने बोला हम तुम्हें नहीं जानते। तो उसने हम वहाँ से भागे तो उसने मुझे पकड़ा और मेरे मेरे जगह के सारे बटन फोड़ दिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बटन ज़रूर टूटे हुए हैं छोटे बच्चों के और ये बच्चे डरे हुए भी ज़रूर हैं। हाँ जी, जब मैं मौके पे आई, पहले तो जब मैं ऊपर से पैदल रास्ते से नीचे आ रही थी तो देखते हुए आ रहे थे, हो सकता है कि कहीं मिल जाए। तो जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मैंने बच्चों से बातचीत की। बच्चे बहुत सहमे हुए थे, बल्कि बच्चे रो रहे थे जब मैं यहाँ पर पहुँची। तो बच्चों ने यही बताया कि उसने जो महिला थी उसने मास्क पहना हुआ था और हाथ में ग्लव्स लगाए हुए थे और उसके पास चाकू भी था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इन बच्चों ने मुझे दी है और बच्चों में काफ़ी डर है। और मेरा तो प्रशासन से भी निवेदन है कि इस बात को जो है वो संज्ञान बहुत ज़रूरी लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के ज़िंदगी की बात है, जीवन की बात है। और जैसा कि आप देख सकते हैं खुद भी बच्चे के बटन वगैरह टूटे हुए हैं और जो इनकी टाई वगैरह है वो टूटी हुई है। तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि बेटा तुम कैसे बचे, तो बच्चों ने मुझे बताया कि हमने उसके टांगों पर जो है पत्थर मारा था। जैसे वो पत्थर मारा, वो अपनी टांग बचाने के लिए नीचे झुकी तो हम वहाँ से भाग गए। तो इस तरह की बात मुझे बच्चों ने बताई है। और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप इससे जल्द इसमें संज्ञान लें और जो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं तो आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान दें कि जो ये फेरी वाले आते हैं कपड़े-कुपड़े बेचने के लिए गाँव में आते हैं, तो हो सकता है इनमें से ही कोई नशा तस्कर हो या बच्चों की तस्करी करता हो। तो मेरा निवेदन है कि जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आए तो इनकी पूरी जाँच हो।